आप सबको एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की प्यार सलाम। और आज हम एक बार फिर से परमेश्वर के वचन के अनुसार जो अंक है, बाइबल के जो अंक हैं उस पर चर्चा करना चाहते हैं। और आज का जो सब्जेक्ट है वो संख्या 9 है। और क्या आप ये समझते हैं कि बाइबल के अंदर संख्या 9 एक पहेली के जैसी है? ये अलग अलग जगहों पर क्यों दोहराया गया है, इसके विषय में हम जीवन में सोच सकते हैं। क्या ये हमारे जीवन पर प्रभाव डाल सकती है, हम इसके विषय में सोच सकते हैं। बाइबल हमेशा प्रतीकात्मक बात अर्थों से भरी होती है, मतलब जो प्रतीक होते हैं, मतलब कुछ सांकेतिक जो इंडिकेशन होता है उससे भरी हुई है बाइबल। हम एक ही एंगल पर नहीं सोच सकते। और बाइबल में संख्या 9 जो है उन संख्याओं में से एक है जो विशेष अर्थ रखती है, मतलब विशेष महत्व रखती है। उसका आप महसूस कर सकते हैं कि अपने जीवन में भी इस संख्या 9 का अर्थ न जाने बिना हम लोग बहुत कुछ खो देते हैं। इसको ध्यान रखिए कि ये संख्या मनुष्य के जीवन के अंदर भी कैसे काम करती हैं। मैं आने वाले वक्त में इस पर बात करूंगा, चर्चा करूंगा, क्योंकि पवित्र शास्त्र में हर एक व्यक्ति नबी पर, चाहे वो दास है, चाहे राजा है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हुआ है, नबी हुआ है, हर एक पर कैसे इम्प्लीमेंट हुआ है। और ये अंक और संख्याएं और जो व्यवस्था में कैसे थी, यीशु मसीह के साथ कैसे जुड़ी हुई हैं, इस सब पर हम चर्चा करेंगे आने वाले समय में। आप के लिए तैयार रहें। पवित्र शास्त्र बाइबल में संख्या 9 का कितनी बार उल्लेख किया कभी हमने सोचा नहीं। हम हर एक वीडियो में आपको बता रहे हैं कि लगातार वो कितनी बार उसका जिक्र हुआ है और क्या महत्व था। ये जो संख्या है, संख्या 9 लगभग 49-50 बार आपको देखने के लिए मिलती है। और इससे मालूम चलता है कि ये जो संख्या है एक बहुत ही महत्वपूर्ण संख्या हो जाती है। और हम इस संख्या 9 को समझने का यत्न करेंगे थोड़ा सा, कि इसकी कुछ घटनाओं को देखें बाइबल के अंदर कि इस 9 के अधीन कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं। अगर हम देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं ईश्वरीय पूर्णता, यानी हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह से ही शुरू करते हैं। हम वापस बाद में पीछे जाएंगे, हम यीशु मसीह से शुरू करते हैं। तो संख्या 9 जो है पूर्णता का प्रतीक है, क्योंकि एक के बाद 9 पर ही खत्म होता है, उसके बाद फिर से पुनरावृत्ति होती है। 10 आ जाता है तो 10 आने का मतलब 1 और 0 प्लस जब करेंगे तो एक ही आएगा। और वहां से 10, 11, 12 ऐसे करके नंबर जो है वो रिपीट होते रहते हैं। 1 से लेकर के 9 तक में ही परमेश्वर ने सब कुछ समा दिया है, क्योंकि शून्य तो खुद परमेश्वर है। इसलिए हम शून्य की चर्चा भी एक दिन करेंगे और शून्य के विषय में और अधिक डिटेल से आपको बातचीत करेंगे। सबसे पहली बात ये, पवित्र शास्त्र को जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह का जो की मृत्यु हुई वो कौन से समय में हुई। यीशु मसीह की मृत्यु जब वो सूली पर थे, जब उन्होंने अपना प्राण त्यागा, तो वो 9वां घंटा था, दिन का 9वां घंटा था। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये कि अगर मान लीजिए कोई उद्धार निकल करके आ रहा है, कोई मुक्ति निकल करके आ रही है, कोई छुटकारा निकल करके आ रहा है, तो वो 9वें घंटे के बाद आती है। कहने का मतलब 9 अंक के बाद शुरू होती है, क्योंकि यीशु अगर नहीं मरता तो हमारा उद्धार नहीं होता। और वो 9 अंक पूर्णता का अंक है। इसलिए हम देखते हैं कि 9वें घंटे में यीशु मसीह, आप जब पूरे दिन की कैलकुलेशन करते हैं तो जो दिन के जिस पहर में यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और वो उन्होंने अपने प्राण त्यागे, वो 9वां घंटा था। तो ये एक पहली बात हमें इंडिकेशन मिलता है कि ये जो 9 अंक है ये पूर्णता का अंक है। दूसरा हम देखते हैं पवित्रता का अंक, कहते हैं इसको, पवित्रता के अंक के रूप में देखते हैं कि ये हमारे प्रायश्चित के लिए कैसे, पुराने नियम में इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया है। परमेश्वर ने इम्प्लीमेंट किया, मैंने नहीं या किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं, परमेश्वर ने कैसे इम्प्लीमेंट किया और किस तरीके से उस पर जोर दे करके बोला गया है। इस 9 नंबर को किस तरीके से हम देखते हैं। ये व्यवस्था 23 और उसके 32 पद के अंदर हम इसको पढ़ सकते हैं। हालांकि इसको ऊपर नीचे जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मालूम चलेगा ये प्रायश्चित का दिन था, प्रायश्चित का दिन। और बाइबल की ये पुस्तक आपको प्रायश्चित के दिन के विषय में बताती है। परमेश्वर यहोवा की दी गई व्यवस्था में यहूदियों के अनुसार इस दिन को वे साल का सबसे पवित्र दिन मानते थे।
साल का सबसे पवित्र दिन, समझे इस बात को। और ये दिन कौन सा दिन है, आप इस दिन को अगर पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा कि कितना महत्वपूर्ण है। 9वें दिन इस तरह के एक पवित्र आयोजन किया जाता था जो प्रायश्चित का दिन होता था। और यह स्पष्ट है कि यह दिन पवित्रता का प्रतीक है, यानी कि पवित्र करने के लिए नवा दिन चुना। और ये संख्या को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर आप पढ़ सकते हैं कि तुम महीने के 9वें दिन, महीने के दिन में तुम क्या करोगे, अपने आप को प्रायश्चित का मतलब प्रायश्चित का दिन मनाओगे और पवित्रता के लिए तो अपने आप को तैयार करोगे। कहने का मतलब है कि यह आप देखें कि यहाँ पर परमेश्वर उनको आज्ञा देता है, परमेश्वर उनको बताता है कि कौन सा दिन होगा, वो कौन से दिन में आपको प्रायश्चित करना है और वो दिन कितना पवित्र होगा। तो ये पवित्रता का दिन बाइबल में दिया है और ये प्रतीक है कि परमेश्वर इस अंक को इम्प्लीमेंट कर रहा है यहाँ पर। अगर हम देखें कि दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने शादी के भी दिन का या किसी और विशेष दिन को ना उन्होंने 9 अंक के अधीन रखा है। और मैंने ना इस बात को पाया है, एनालाइज किया है, मैंने इस चीज को देखा है, जितने लोगों ने 9 अंक का प्रयोग किया है वो लोग समृद्धि से भरपूर रहे हैं ना, उनके अंदर समृद्धि से भरपूर है। मैं एक चीज को और देखता हूं, समृद्धि से परिपूर्ण होकर के अगर मैं एक नए नियम में चला जाऊं तो नए नियम के अंदर भी देखते हैं तो नए नियम में पौलुस को जो दर्शन मिलता है, पौलुस का जो परिवर्तन होता है वो भी है ना 9वें घंटे में होता है। वो 9वें दिन के 9वें घंटे के अंदर ही पौलुस का परिवर्तन होता है, मन परिवर्तन, यानी कि उस दिन उसने प्रायश्चित किया और उसका दिन बदल गया और एक नई दुनिया शुरू हो गई उसकी। कहने का मतलब है कि परमेश्वर किस तरीके से कहां पर कब है ना वो उसको इम्प्लीमेंट करता है, इसको जानना बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और इस तरीके से हम जान पाएंगे कि परमेश्वर इन नंबरों के साथ किस तरीके से बात करता है। अगर हम और आगे चले जाएं नए नियम के अंदर ही तो परमेश्वर ने 9 फलों का जिक्र किया है। पौलुस प्रेरित के द्वारा 9 फल हैं। और बाइबल के अंदर गलतियों की पुस्तक उसके 5 बाब 22 से 23 पद के अंदर आप देख सकते हैं, इसको यहाँ पर सूचीबद्ध न किया गया है कि पवित्र आत्मा के कितने फल हैं, 9 फल हैं और 9 फलों की एक सूची पाई जाती है। इन फलों का जो संबंध है वो 9 का प्रतिनिधित्व करती नजर आती है। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। यानी मसीह जीवन में इन 9 गुणों को एक आस्तिक जीवन के मौलिक में बहुत मौलिक मानते हैं। यानी कि अगर ये नहीं है तो आपका जीवन जो है मसीह जीवन नहीं हो सकता। अब आप समझ लें कि ये 9 अंक जो कितना प्रभावी हो रहा है। यहाँ पर 9 ही क्यों, कम ज्यादा भी हो सकते थे। अब ना इसको देखे सोचने पर मजबूर हो कि इसको कम ज्यादा भी देख सकते थे, लेकिन नहीं है। आप भले ही आप एक मसीह नहीं है फिर भी आप देख सकते हैं, अगर जो लोग ना जो मसीह नहीं है वो लोग अगर मेरी इस वीडियो को सुनते हैं, ये गुण किसी व्यक्ति को परिभाषित करने में काफी आकर्षण अगर किसी के व्यक्ति के अंदर ये 9 गुण आ जाते हैं तो मानो परमेश्वर की अंदर के वो जो गुण हैं वो उसके अंदर समा जाते हैं। परमेश्वर की जो सामर्थ्य है उसके अंदर कार्य करने लगती है और ये पवित्र आत्मा में पवित्रता का प्रतीक है ना महसूस होती है। बाइबल में 9 अंक के विषय में अगर हम और चर्चा करें तो 1-2 बातों को और देखेंगे, क्योंकि ज्यादा को तो हम देख नहीं सकते क्योंकि शॉर्ट वीडियो होती है। बाकी आप जब हमारी वेबसाइट पर जाकर के इसका अध्ययन कर सकते हैं www.yeshuafoundation.in पर जाकर के। बाइबल में संख्या 9 की कुछ महत्वपूर्ण उपस्थितियां पाई जाती हैं और उनमें से हम देखते हैं बाइबल ने इनके विशेष अर्थ क्यों रखा है उसको समझें। आपको संख्या 9 में परमेश्वर के छुपे हुए अर्थों को समझने में मदद करेंगे। होशे का शासन आप पढ़ते हैं तो 723 से लेकर के 732 ईस्वी पूर्व तक उसका शासन रहा। यानी यहां पर भी 9 अंक जो है जिसमें 9 वर्ष का ही शासन काल था। याद रखें ये केवल जो एक साजिश के माध्यम से इस्राएल का राजा बना था।
एक साजिश थी जिसके तहत वो राजा बना और जिसने पेके की हत्या कर दी थी। और एक प्रतीकात्मक संदेश जो परमेश्वर अपने लोगों को भेजता था वह यह है कि संख्या 9 न्याय के दिन का भी प्रतीक है। समझे, ये न्याय को भी प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि इसके बाद एक नई दुनिया, नया जीवन शुरू होता है। यदि यह पूर्णता दर्शाने वाली परमेश्वर द्वारा दी गई जाने वाली संख्या है तो यह स्पष्ट है कि आपको उस दिन अपना निर्णय मिलता है, जैसे होशे के विषय में आप पढ़ते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाइबल इतिहास में यरूशलेम के मंदिर का जो विनाश हुआ, यरूशलेम के मंदिर का जो विनाश हुआ, यह हिब्रू कैलेंडर के हिसाब से, जो कि अब 9वें नंबर पर है, 9वें नंबर पर है, हिब्रू कैलेंडर के हिसाब से 9वें नंबर पर है। और यरूशलेम मंदिर का कुल विनाश जो है, पूरा विनाश जो है वो इसी 9वें नंबर पर हुआ, यानी इस 9वें महीने के अंदर। और इस घटना से हमें यह अर्थ मिल जाता है, उनमें से भी यह एक संख्या है, संख्या 9 ईसाइयों के जीवन में, मसीही लोगों के जीवन में एक नए युग की शुरुआत कर सकती है। अगर मान लीजिए हमारे जीवन के अंदर ये 9 अंक ना प्रभावी हो जाए तो एक नई शुरुआत कर सकती है। और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, और इसको डिटेल में है ना हम और जा कर के पढ़ सकते हैं। संख्या 9 प्रतीकात्मक अर्थ यह हो सकता है कि परमेश्वर द्वारा ठहराया गया कुल विनाश या परमेश्वर का न्याय है। ये इस न्याय को ना समझने की कोशिश करें। यहाँ और भी बातों को देखते हैं। बाइबल के अंदर एक बात को और देखें, सबसे पहली लड़ाई कहाँ हुई और ये यहाँ पर 9 अंक कैसे प्रभावी हुआ। ये सबसे पहली लड़ाई बाइबल के अंदर, पहला युद्ध कहाँ पर हुआ उसको देखें तो आप जब स्टडी करेंगे तो मालूम चलेगा। क्योंकि हम लोग स्टडी करते नहीं, हम लोग अध्ययन करते नहीं है, इसलिए ना क्या होता है, हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं। हमने जो सुन लिया होता है हम उस पर ना टिक जाते हैं, ठहर जाते हैं, उसके आगे नहीं बढ़ना चाहते। पहली लड़ाई जो पवित्र शास्त्र के अंदर पाई जाती है, ये पहला युद्ध बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक उसके 14 बाब और उसके 1 से 2 पद के अंदर हम देखते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं एक तरफ 5 राजा थे, जो कहना 5 राजा इकट्ठा थे, और दूसरी तरफ 4 राजा थे। और इन 5 और 4 राजा दोनों मिलकर के 9 राजा होते हैं। यानी यहाँ पर भी एक प्रतीकात्मक संख्या मिल रही है आपको, यानी कि 2 राजाओं के बीच में नहीं है, या 3 राजाओं के बीच में नहीं है, या 4 राजाओं के बीच में नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक तरफ 5 राजा हैं और एक तरफ 4 राजा हैं, और इन राजाओं की संख्या 9 है। इसका मतलब यह हो सकता है कि संख्या 9 न केवल पूर्णता की संख्या है, बल्कि एक अग्रणी संख्या भी है। ये एक अगुवाई करने वाली संख्या भी है, यानी कि यहाँ पर इंडिकेशन मिल रहा है। अब हम प्रथम अन्य जाति ईसाई धर्म में परिवर्तन कब हुआ आपको ना मालूम होना चाहिए। जैसे कि हमने बताया कि ना पहला जो परिवर्तन है ना वो किस में हुआ, 9वें उसमें हुआ। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। रोमन सेंचुरियन की कहानी में पाया जाता है, इसे कार्नेलियस कहा जाता है। 9वें घंटे में ही पौलुस ने जो से दर्शन पाया, और ये उसका परिवर्तन था एक अन्य जाति में जो परमेश्वर ना कार्य कर रहा है, और किस तरीके से वो उसने अपने आप को बदला और किस तरीके से वो साउल से पौलुस बना। ये 9वें घंटे की घटना थी। यीशु के द्वारा और भी कुछ चीज़ों को हम देखते हैं। अगर हम यीशु के वचन को गंभीरता से लें और गंभीरता से समझने की कोशिश करें तो आपको एक बात बता दें, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा जो संदेश इस दुनिया में माना जाता है और जिसको ना पूरी दुनिया ना अप्लाई करती है, और वो है यीशु मसीह के द्वारा दिया गया पहाड़ी उपदेश। और पहाड़ी उपदेश के अंदर कि आप पाते हैं जो आत्मिक और सामाजिक यानी सांसारिक जीवन के को कैसे चलाना है, इसका एक सामंजस्य यहाँ पर मिलता है। और इसके अंदर 9 ही बातें लिखी हैं, केवल 9 बातें हैं। आप देखें गौर से, ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। इससे महत्वपूर्ण संदेश इस दुनिया के अंदर कोई भी नहीं पाया जाता है, और इसको लोग है ना अप्लाई करते हैं, लोग है ना बताते हैं। यहाँ पर देखें कि 9 ही बातें परमेश्वर के इस वचन में यीशु मसीह के द्वारा देखने के लिए मिलती हैं। 9 बातें हैं, और 9 बातें कौन कौन सी हैं? पहली बात है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं,
क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। दूसरी बात है, धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तीसरी बात। चौथी बात, धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। पांचवी बात, धन्य हैं वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। छठी बात, धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। सातवीं बात, धन्य हैं वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आठवीं बात, धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग में उनका बड़ा प्रतिफल है। क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और नवीं बात, जो आखिरी बात है, वह धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, सताएं, झूठ बोले, मारे, पीटे, बलवा करें, जो भी कुछ करें, लेकिन इससे आनंदित होना, क्योंकि तुमसे पहले भी भविष्यवक्ताओं को ऐसे ही है ना सताया गया था, और तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। अब आप देखें कि यहाँ पर यीशु मसीह 9 ही बातें बोल रहे हैं। इसको कम ज्यादा हो सकती थी। हो सकता है कि ऊपर की आयतों में ही है ना ये जो 8 बातें हैं उन्हीं में पूरी कर सकते थे, या 2-4 बातों में भी पूरी कर सकते थे, सब कुछ एक जगह। लेकिन 9 ही क्यों? विचार करें कि 9 ही बातें क्यों बोली। इसका मतलब है यहां पर हमें देखने के लिए मिलता है इस पहाड़ी उपदेश के अंदर, ये 9 बातें यीशु मसीह लोगों को नहीं बल्कि हर मनुष्य को अपने जीवन में कैसे व्यतीत करना चाहिए, उसके लिए पहाड़ी उपदेश मसीहों व समस्त मनुष्य जाति के लिए सबसे उत्तम मार्ग है। इससे ज्यादा उत्तम मार्ग नहीं हो सकता। वो अपना अगर मसीह हैं तो ये कहते हैं कि ना हम तो परमेश्वर को जानते हैं, तो अगर आपके अंदर ये पहाड़ी उपदेश नहीं है ना, आप मसीह नहीं हो सकते। समझ लीजिए, पहाड़ी उपदेश यीशु मसीह के द्वारा दिया गया वो उपदेश है जिससे आप अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के उपस्थिति के एहसास को पा सकते हैं। सामाजिक जीवन में आप अपने जीवन को उन्नत तरीके से पा सकते हैं, और यही है परमेश्वर के पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का संदेश कि हमें इन 9 बातों के अनुसार चलना चाहिए। इसका मतलब ये 9 अंक हमारे जीवन के अंदर इंप्लीमेंट हो रहा है। 9 अंक कितना प्रभावी है। अगर 9 अंक प्रभावी नहीं होता तो यीशु मसीह 9 बातें नहीं बोलते। अगर 9 अंक प्रभावी नहीं होता तो वहां पर प्रायश्चित के दिन के अंदर 9वां दिन नहीं चुनते। अगर 9 दिन प्रभावी नहीं होता तो राजा लड़ने वाले 9 ही नहीं होते। अगर 9 दिन नहीं होता तो यीशु मसीह का जो अंतिम सांस जब निकली वो 9वां घंटा नहीं हो सकता था। अगर हम देखें, अगर 9 प्रभावी नहीं होता तो साउल जो है 9वें घंटे में ही पौलुस बना, उससे पहले नहीं था। और आपको एक और बात बता दें, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू देखें अगर पॉल की, तो उसकी भी न्यूमेरिकल वैल्यू 9 ही आती है, क्योंकि हर एक वर्ड, हर एक लेटर एक संख्यात्मक मान रखता है। अगर पॉल की है ना, अगर आप वो देखते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, तो उसकी 9 ही आती है। इसका मतलब 9 है ना कुछ प्रभावी है। मैं ना उन सब बातों पर चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूं जिन बातों को कोई चुनना नहीं चाहता, कोई समझना नहीं चाहता। इसलिए परमेश्वर के वचन को समझें। ऐसा ही नहीं है, इस 9 के अंदर कुछ नेगेटिव बातें भी है ना लोग करते हैं। एक कलात्मकता के रूप में, यानी कि कला के रूप में भी है ना लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। आधुनिक समाज में 9 को एक कला का रूप में समझा जाता है, कलात्मक संख्या के रूप में मानते हैं। और बहुत से विद्वानों के बीच में इस बात की बहस भी चल रही है कि ये कलात्मक है, आत्मिक है, सांसारिक है, कौन सा अंक है ये। इसकी बहुत सारे लोग है ना जो इस पर चर्चा करते हैं, डिस्कशन होता है। मेरा भी बहुत सारे लोगों से डिस्कशन होता है, मैं भी बहुत सारे लोगों से बातचीत करता हूं, क्योंकि जब से मैंने अंकों पर शोध शुरू किया है मैं बहुत सारे लोगों से ना इंटरेक्ट होता हूं और बहुत सारे लोगों से बातचीत करता हूं इस पर, क्योंकि है ना मुझे कुछ ना कुछ एक नया चाहिए परमेश्वर से, परमेश्वर के मार्गदर्शन चाहिए। कई लोग इस 9 अंक को टोना टोटका के साथ भी जोड़ देते हैं। पुराने नियम में 9 संख्या 9 की एक पुरानी संगति है, यानी इसको ध्यान रखें पुराने नियम के अंदर। और बाइबल कम से कम 9 ऐसे समूहों का, व्यक्तित्वों का उल्लेख करती है जिनका संबंध टोना टोटका से है। समझे आप इस बात को ध्यान है, बाइबल है ना इसका उल्लेख करती है। ऐसे 9 समूह का उल्लेख करती है जो टोना टोटका से भी संबंधित है। मतलब 9 अंक कितना
काम करता है या कैसे प्रभावी रहा है उसके विषय में बता रहा हूं मैं आपको। आधुनिक संस्कृति ने इस सभी प्रथाओं को कला के रूप में चित्रित कर दिया है। इस प्रकार संख्या 9 कला का प्रतीकात्मक संबंध तो है, लेकिन मैं यहां पर एक बात को क्लियर करना चाहूंगा, विशेष जोर देना चाहूंगा, बल देना चाहूंगा। ऐसी कला जिसका संबंध टोना टोटका से है, परमेश्वर का ज्ञान न रखने वाले लोगों ने इसका प्रयोग करके परमेश्वर के गूढ़ रहस्यों को ही विकृत कर दिया है। उसके जो गूढ़ रहस्य है ना, उनको विकृत कर दिया, उनको ना उनसे भटका दिया है। और ऐसे लोगों के साथ कोई संबंध नहीं है हमारा, ऐसे लोगों से कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर ने इन अंकों को रखा है तो किसी विशेष उद्देश्य के साथ रखा है, लेकिन इस संसार के जो लोग हैं, जो टोना टोटका करने वाले, तंत्र मंत्र करने वाले, वो भी इन अंकों के साथ खेलते हैं। लेकिन जो लोग परमेश्वर के लोग हैं, उनको उसके रहस्य का पता होना चाहिए कि वास्तव में ये क्या है। अतः अंकों का अध्ययन करने से पहले संदेश के रूप में ही उसको अध्ययन करना उचित है कि परमेश्वर का क्या संदेश है। केवल इस रूप में अगर आप अध्ययन करते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो ना ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दुखदायी हो जाएगा, क्योंकि संसार में बहुत सारे लोग इन अंकों का प्रयोग दूसरे तरीके से भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बिब्लिकली इस पर ना व्याख्यान कर रहा हूँ, बिब्लिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि बाइबल के अंदर इन अंकों का क्या महत्व है, 1 का क्या महत्व है, 2 का क्या महत्व है, 3 का क्या महत्व है, 4 का क्या महत्व है, 5 का क्या महत्व है, 6 का क्या महत्व है, 7 का क्या महत्व है, और 8 का 9 का क्या महत्व है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो 0 का क्या महत्व है, जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। इन सब में ना हम लोगों को आगे बढ़ना है, और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप ना इस श्रृंखला में आगे बढ़ते रहिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। परमेश्वर ना आपके मनों को खोले, आपकी आत्मा को जागृत करे, आपके विचारों को सुदृढ़ करे, मजबूत करे, और परमेश्वर में आप और अधिक विश्वास योग्य हो सकें, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को और बना सकें। परमेश्वर आपके जीवन के अंदर कैसे काम करता है, आपके जीवन के लिए कौन से अंकों को रखा है, आपके जीवन में कौन से अंक प्रभावी परमेश्वर कर रहा है, उस सब के विषय में आप ना चर्चा कर सकते हैं। अगर चाहें तो ना मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर ना हमेशा आपके पास में होता है, और हो सके तो इस वीडियो को ज़रा दूसरों तक भी पहुँचा दें, शेयर कर दें, ताकि वो लोग भी है ना इससे लाभ उठा सकें, आशीषित हो सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।